हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। राजस्थान की वीर भूमि पर दोस्तों अनेक योद्धा हुए हैं, उनके शीश कट गए लेकिन धड़ लड़ता रहा। उन वीरों के लिए न जाने कितने कवियों ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी है। एक जो हमारे यहाँ दोहा बहुत प्रचलित लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि सूर न देखे टीपणों सुकन न देखे सूर, और मरण ने मंगल गिने समर चढ़े मुख नूर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे योद्धा हुए हैं जिनको हम आज लोक देवता के रूप में पूजते हैं, जिनको भूमिया जी के रूप में पूजते हैं। भूमिया जी अर्थात जिन्होंने भूमि के लिए रक्षा के लिए, जिन्होंने बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए, जिन्होंने गायों की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया हो, उनको भूमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे ही राजस्थान में अनेक भूमिया जी हुए हैं जिनके बड़े बड़े स्थान है जहां पर असंख्य लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक और हमारे राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध भूमिया जी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये भूमिया जी है रूण के भूमिया जी। जी हाँ दोस्तों, रूण जो नागौर जिले में है, वहां भूमिया जी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है जो आप देख रहे हैं। असंख्य लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत बड़ा उनका नाम है। तो आइए दोस्तों, पूरा उनका इतिहास मैं आपको बताता हूं, तो पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, रूण जो नागौर जिले में है, प्राचीन समय में उसका तांबावती नगरी नाम था, बाद में उसका नाम कोयला पाटन पड़ा। जब इसका नाम कोयला पाटन था, तभी कोयला पाटन पर उस समय अनंत राज सांखला का शासन था। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका जन्म विक्रम संवत 1271 में हुआ था, और उसका नाम रखा गया सिंहड़देव। सिंहड़देव जो बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा थे, बचपन से ही बहुत होनहार थे। क्षत्रिय होने के कारण से युद्ध कौशल में उन्होंने पारंगतता हासिल कर ली थी, घुड़सवारी में पारंगत हो गए थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए थे और चामुंडा माता की परम भक्त थे। कहते हैं चामुंडा माता का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद था। ये दोस्तों वो दौर था जब भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, जो व्यभिचारी था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। आए दिन आक्रमण होते थे और तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए सिंहड़देव ने मानसिक तौर पे तैयार कर रखा था। ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा का बड़े होने पर शादी हुई। शादी एक नहीं बल्कि 5 शादियां हुई। उनके 5 रानियां थी और जो सबसे छोटी रानी थी वो अत्यधिक खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो मुसलमान आक्रांता हुआ करते थे, शासक थे, वो करते थे, व्यभिचारी हुआ करते थे, जिनके बारे में इतिहास में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत बार मैंने भी बताया है। तो दोस्तों, यही वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने रणथंबोर पर इसलिए आक्रमण किया था कि पद्मिनी को प्राप्त कर ले। हालांकि पद्मिनी उसको प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वो इतिहास में अमर हो गई। अपने पति धर्म को निभाते हुए अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए उसने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और जोहर करके और अपने ई लीला को समाप्त कर दिया। यही वो कामुक, जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि कोयला पाटन के सिंहड़देव की जो 5 रानियां, उनमें सबसे छोटी रानी है वो अत्यधिक खूबसूरत है और साक्षात चांद के समान सुंदर है, तब उसको पाने के लिए उसके मन में लालसा जगी और उसने फिर वहां से एक पत्र लिखा। और उस जमाने में वो क्या करता था, जो भी कोई सुंदर किसी की राजा की राजकुमारी हुआ करती थी, रानियां हुआ करती थी, तो और किसी की स्त्री होती थी तो उनको वहां पर बुला लेता था, दिल्ली में जबरदस्ती हरण करके ले जाता था, प्रेम से नहीं माने तो उसने वहां से एक पत्र लिखा सिंहड़देव को कि तुम्हारी सबसे छोटी वाली रानी वो बहुत खूबसूरत है, तुम तत्काल उसका डोला मेरे यहाँ दिल्ली भेजो। ये पत्र लेकर के वहां जब कोयला पाटन आया, आकर के सिंहड़देव को पत्र दिया। सिंहड़देव को एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन दूसरे पल वो पूरा माजरा समझ गया और क्रोध के कारण से उनकी आंखों में रक्त उतर आया। लेकिन क्या करते, उन्होंने उसी समय उस सिपाही को कहा कि किसी भी सूरत में मेरी रानी का हालत में रानी का डोला वहां पर नहीं आएगा, तू अपने बादशाह को जाकर के कह देना। ये जब संवाद हो रहा था उसी समय उनके और भी भाई आ गए। देखते ही देखते भाइयों में बात फैल गई, लोग इकट्ठे हुए और उसको तो वहां से भगा दिया सिपाही को तो। लेकिन सभी ने कहा कि यदि डोला नहीं भेजा तो यहां पर वो आक्रमण करेगा, कोयला पाटन में खून खराबा करेगा, अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा और उस आक्रांता से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी ने कहा कि डोला भेज दो। लेकिन सिंहड़देव क्षत्रिय था, वो कैसे डोला भेजने की हामी भरता। उसने कहा कि मेरे जीते जी डोला जा नहीं सकता। फिर सिंहड़देव ने सोचा कि कोई और उपाय किया जाए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उसकी जो छोटी रानी थी, उसकी जो दासी थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी, युवा थी, यौवन से परिपूर्ण थी। तो उसको तैयार किया और उसको कहा कि तुझे दिल्ली डोले में जाना है। अब दासी थी, वहां पर भी वो सेवा करती थी, कामकाज करती थी। जब वहां रानी बना करके जाने का उसने सुना तो वो तो खुश हो गई कि यहां से तो बेहतर स्थिति में वहां रहूंगी। तो उसको तैयार किया, तैयार करके और सजा धजा करके और श्रृंगार करके और उसको डोली में बैठा करके और भेज दिया और समाचार भेज दिया कि डोला आ रहा है कोयला पाटन से। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ कि अंतोगतो मेरी शर्त तो उसने मान ली।
अब डोला वहां पर दिल्ली गया, तो सांखली रानी बना करके भेजा गया था। उसी के गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण होने के बाद में जब 9 महीने हो गए तो प्रसव पीड़ा से वो परेशान होने लगी, लेकिन शिशु का जन्म नहीं हो रहा था। बच्चे का जन्म नहीं होने के कारण से वो बहुत कष्ट में थी। बहुत सारे हकीम बुलाए, वैद्य बुलाए, इलाज करवाया, लेकिन कोई इलाज संभव नहीं हो पाया और बालक का जन्म नहीं होने के कारण से वो बहुत ही कष्ट में थी, परेशान हो रही थी। ऐसे में उसने कहा कि मेरे कोयला पाटन में शिव कुंड है, एक महादेव जी का मंदिर है, वहां शिव कुंड है और जिसका पानी बहुत ही निर्मल है, और वो पानी ला करके मुझे पिलाया जाए तो मुझे विश्वास है मेरे बच्चे का जन्म हो जाएगा और मैं इस कष्ट से भी मुक्त हो जाऊंगी। तब क्या था, उसी समय बादशाह ने हुक्म दिया और सिपाहियों को वहां से भेजा। सिपाही घोड़े पर बैठ करके और घोड़े दौड़ाते हुए पहुंच गए कोयला पाटन। लेकिन रात का समय था। वहां आने पर चारों और जो गांव में, शहरों में उस जमाने में परकोटे हुआ करते थे, जो आपने बहुत सी जगह देखे होंगे। परकोटे के दरवाजे बंद थे, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे। उनको कहा कि हम दिल्ली से आए हैं, हमको बादशाह ने भेजा है और सांखली रानी की प्रसव में परेशान हो रही है, इसलिए शिवकुंड का पानी हम लेकर के आए। इतना सुनते ही वो द्वारपाल हंसे। उनको पता था कि जो सांखली रानी के लिए लेने के लिए पानी आया, दरअसल वो सांखली रानी नहीं है, वो तो दासी है और उसको कुंड का पानी चाहिए। और उन्होंने उस उपहास के रूप में उस बात को लेते हुए दरवाजे तो खोले नहीं, लेकिन जो पास से होकर के एक नाला बह रहा था, उसका पानी था, उसको वो शिवकुंड से अब बह करके आ रहा था, वो पानी नाले से निकल करके बाहर निकलता था, वो पानी उसको दिया एक जो पात्र था उसमें, और पानी लेकर के वो सिपाही गए दिल्ली। ले जा करके रानी को दिया, अर्थात उस दासी को दिया, और उस दासी ने वो पानी पिया। पानी पीने के बाद समय बाद में एक बालक को जन्म दिया और वो प्रसव पीड़ा से शांत हो गई। लेकिन उसने देखा, जिस पात्र से पानी दिया था उस पात्र को देखा कि मेरे पीहर से पानी आया, मेरे वहां से पानी इसको लेके आए। देखा तो नीचे कचरा भरा हुआ था। तो उसने जब सिपाहियों से पूछा कि ये पानी कचरा कैसे, इस पानी के अंदर इतना कचरा कैसे, तो सिपाही ने कहा कि हम गए तब रात हो गई थी, हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला और हमारे जो वहां द्वारपाल थे, जो आपके द्वारपाल थे, उन्होंने ये पानी दिया है। तो वो दासी जो रानी बनी हुई बैठी थी वो समझ गई कि निश्चित तौर पे ये नाले का पानी जो बह रहा है शिवकुंड का, वहीं से पानी दिया है, प्रॉपर जो मुख्य कुंड है वहां से पानी नहीं दिया है। फिर उसको मन में इस बात का भी दुख हुआ कि काश मैं वास्तव में सांखली रानी होती तो ये इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि मुझे नाले का पानी देते। और ये कह करके उसको इतनी उदासी मन में आ गई कि वो आंसू बहाने लगी। जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पर आया तो वो रो रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आकर के कहा कि आज तो बालक का जन्म हुआ है, शहजादे का जन्म हुआ, तुम रो रही हो, आज तो खुशियां मनानी चाहिए। कारण पूछा तो सांखली रानी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि जिसको तुम बार बार सांखली रानी क्या करके संबोधित कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने बैठी हुई वो सांखली रानी नहीं है, बल्कि सांखली रानी की दासी है। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कैसे, तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि जिस प्रकार से जो आपने जब आपने डोला मंगवाया तब डोले में रानी नहीं भेज करके और मुझे भेजा गया था, और मैं दासी हूं, मैं रानी नहीं हूं। इतना कहते अलाउद्दीन खिलजी को खूब गुस्सा आया और उसी समय उसने आदेश दिया सिपाहियों को कि जाओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और झालरा पाटन का पतन करो और वहां से रानी को उठा करके लेके आओ। लेकिन उसकी कहते हैं शहजादी बहुत समझदार थी। उसने सिंहदेव के बारे में नाम सुन रखा था, उसकी वीरता से भी वो भलीभांति अवगत थी, बहुत प्रभावित थी और मन ही मन उसको बहुत चाहती भी थी। तो उसने जब ये सुना तो कहा, उसके बाप को कहा कि आप नहीं जीत पाओगे, उसको चामुंडा माता का वरदान है, वो वीर पराक्रमी योद्धा है और आप जो कर रहे हो, चेष्टा कर रहे हो, वो गलत है। उसका जो एक मुख्य वफादार सिपाही था जिसका नाम था बहरुद्दीन, उसको बुलाया। उसने भी वही बात कही कि हम जाते हैं, उसको समझा बुझा करके यहाँ लेके आएंगे और डोला भी लेके आ जाएंगे। तो शहजादी और बराउद्दीन को वहां पर भेजा कोयला पाटन। अलाउद्दीन खिलजी ने वो दोनों यहाँ पर आए। आने के बाद में यहाँ पर समझाया, सिंहदेव को कहा कि आप एक बार चलो और जाकर के मुखातिब हो जाओ अलाउद्दीन खिलजी से और अपनी बात रखो, हो सकता है वो मान जाए। तब फिर वो राजी राजी वहां पर सिंहदेव घोड़े पे बैठ करके बराउद्दीन के साथ में गए। दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी से पेश हुए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को तो एक ही रटत थी कि तुम्हारी रानी का डोला यहाँ भेजो, बाकी मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सिंहदेव ने कहा कि मैं मेरी रानी को किसी भी हालत में नहीं भेज सकता, भले ही आप चाहो तो युद्ध कर लो, मैं रणभूमि में आपसे मुकाबला कर लूंगा, लेकिन मेरी रानी आज आएगी न कल आएगी। बोले तेरी रानी को लाना पड़ेगा वरना तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर सिंहदेव ने कहा कि मौत के घाट उतारना है तो आ जाना मैदान में, मुकाबला वहां होगा, पता लगेगा कि इसके अंदर कितना दम है। चुनौती देते हुए उन्होंने एक दोहा कहा था कि क्या औकात है तेरी बादशाह, लड़े तू मुझसे आए, इन पाटन नगरी माए तपे सिंहदेव राय, दाढ़ी मूछ काटूं तेरी चूड़ी दूं पहनाए, और त्रिया रूप बना दिल्ली भेज दूं जाए। तो ये सुनते ही फिर अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हुआ और फिर दरबार से घोड़ा दौड़ा करके और वो सीधे आ गई कोयला पाटन आ गए। उनको पता था कि पीछे फौज तो आएगी, उन्होंने भी युद्ध की तैयारी कर ली। और जब वहां से फौज आई
भेजी तो उससे उनके साथ में वापस बहरूद्दीन और शहजादी भी यहाँ कोयला पाटन आए हुए थे, वापस आ गए। उन्हीं के साथ में बहरूद्दीन और शहजादी भी आ गई। बहरूद्दीन बहुत प्रभावित हुआ कि ये अन्याय के विरुद्ध लड़ने की बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, सिंहदेव के साथ में। बहरूद्दीन ने भी लड़ने का निश्चय किया। शहजादी ने भी कहा कि मेरे पिताजी के मैं पक्ष में नहीं हूं, वो बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ में हूं। अब वहां से फौज आई, और जब फौज आई तो फौज आने की तैयारी का सुना तो वो चामुंडा माता के मंदिर में गए और सिंहदेव ने माता से अर्ज की कि हे चामुंडा माता, अब तो लाज तेरे हाथ में, अब मुझे तेरी सख्त जरूरत है और ऐसा वरदान दो कि मैं विजय प्राप्त करूं और मेरी इज्जत को बचा। ने वरदान दिया कि मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आन बान और शान की पताका हमेशा भी ऐसे ही फहराती रहेगी। इस प्रकार की जो राजस्थान की बहुत सारी वीर कथाएं जिनका कहीं पर भी कोई लिखित इतिहास नहीं है, इसलिए बहुत सारे साथी कमेंट्स भी करते हैं कि ये तो दंत। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में तो दंत कथा ही थी, लिखित में युद्ध हुआ उस समय कोई लिखना नहीं बैठा था, बाद में जाकर के इतिहास तो लिखा गया। बहुत बार तो 500-1000 साल बाद में लिखा है, और जिसने लिखा है उसने भी किसी न किसी से सुना है तभी लिखा है। तो दंत कथाएं थी, जनश्रुतियां हैं, वही मौखिक इतिहास पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हाँ, उसमें सत्य ये बात है कि उसके अंदर कालांतर में परिवर्तन हुआ, हर व्यक्ति ने उसको रोचक बनाने के लिए कुछ ना कुछ अंदर जोड़ा है, जो हम पढ़ते हैं जानते हैं तो हमको भी आभास होता है कि ये संभव बात है और ये असंभव है। यहाँ पर भी वही बात है कि जो दूसरी एक दंत कथा उसके अंदर ये कहा गया कि चामुंडा माता ने उसका शीश मांगा, सिंहदेव ने शीश काट के दे दिया, फिर वो शीश अपनी माँ को दिया और वो बिना शीश के धड़ को लेकर के वहां लड़ने के लिए गए। फिर वहां संवाद हुआ और उसके बाद में वहां वीर गति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी की मूंछें काटी, चुनरी पहनाई और उसको चूड़ी पहना करके भेजा। लेकिन दोस्तों ये बातें केवल कपोल कल्पित बातें हैं, कहीं पर भी इस प्रकार की बातें संभव नहीं है कि धड़ इतनी देर तक बोल सके और इस प्रकार से लड़ सके। हाँ, धड़ लड़ा है, अनेक योद्धाओं के बारे में मैंने बताया मेरे वीडियो में, इस वीडियो के एंड में भी लगाऊंगा जिसको आप देखें, लड़े हैं। लेकिन दोस्तों जो बात गले नहीं उतरती उसको हम उस रूप में तथ्यात्मक रूप से सही नहीं मानते। तो हकीकत यह है कि दोस्तों चामुंडा माता के वरदान प्राप्त करने के बाद में वो रणभूमि में गए हैं, इधर से फौज आई है और फौज आते वक्त घमासान दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। लड़ते लड़ते उनका शीश कट गया। शीश कटने के बाद में तो वो और विकराल रूप में और तीव्रता के साथ में, जोश के साथ में वो रणभूमि में लड़े। और ये सब जब वो बिना शीश के लड़ रहे थे तो भयंकर मार काट कर रहे थे। ये दृश्य देख करके अलाउद्दीन खिलजी के पांव भी पीछे हटने लग गए, हाहाकार मच गया शत्रुजन के अंदर। और बहरूद्दीन भी उनके साथ में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। सिंहदेव का भी शीश कट गया, लेकिन शत्रुओं का संहार करने के बाद में कहते हैं उन्होंने फिर उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के सामने भी हमला कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाए, पांव पड़े, माफी मांगी। दूसरी जन कथा में यह कहा कि उसको चूड़ी पहनाई, चुनरी ओढ़ा करके कहा, लेकिन माफी मांगी और फिर बाद में जान बचा करके वो बड़ी मुश्किल से वहां पर से भागा। और बाद में जाकर के और वो घर आए और बाद में घोड़े पर बैठ करके और वापिस रून गांव में आए, जो कोयला पाटन था वहां पर आए। और वहां आकर के और उनका शीश जो गिरा था कोयला पाटन में, वहां पर तो उनका जहां शीश गिरा कोयला पाटन में, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और गोवा गांव है, वहां पर उनका धड़ गिरा था, वहां पर भी उनकी पूजा की जाती है। और फिर बाद में उनके जो पीछे रानियां थी वो भी साथ में सती हो जाती है। और इस प्रकार से वीरता दिखाते हुए वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। बहरूद्दीन की भी मजार वहां पर है, जो लोग आज भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। हिंदू मुसलमान एकता का ये बहुत बड़ी मिसाल है। इसके बाद में कहते हैं शहजादी है, वो भी साथ में सती होती है, क्योंकि उन्होंने भी मन से उनको सिंहदेव को अपना पति मान लिया था। उसके बाद में सिंहदेव जी की कथाएं जगह जगह सुनाई जाने लगी। वो इतने लोकप्रिय हो गए कि उनका वहां पर स्थान बनाया गया, लोग मन्नत मांगने आने लग गए, पूजा पाठ करने लग गए। देखते ही देखते बहुत बड़ा धाम बन गया, लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लग गई। तो बहुत ही बड़ा धाम बन गया और आज वो हमारे बहुत बड़े भूमिया जी माने जाते हैं। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये भूमिया जी हुए, इनको प्रथम भूमिया जी भी माना जाता है। विक्रम संवत 1311 को वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। गुरु पूर्णिमा दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, भजन कीर्तन होते हैं, असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये थी कथा ऋण भूमिया जी की, जो बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध है, जन जन के आस्था के केंद्र हैं। आपको ये वीर गाथा भूमिया जी की कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।